नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुनील गायकवाड़ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बाल दोस्तों, आज हम अध्यापन करने वाले हैं कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 4 जोकर। पढ़ो, समझो और लिखो। बाल दोस्तों, जोकर ये जो पाठ है, यह पाठ में मुहावरे और कहावतें दी गए हैं। तो देखो, अपने अपने शब्दों में जो लोग कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और एक अच्छी तरह जो भाषा बनाई जाती है, उसका अध्यापन इस जोकर पाठ में हम देखेंगे। नाम तो जोकर है। बच्चों, आपने जोकर ये जो चित्रपट है, जोकर जो है, इन पर बहुत सारे बातें आपने सुनी होंगी। सर्कस में जो जोकर है, फिल्म में जो जोकर दिखाई देता है, उनकी याद में मुझे वो गीत अभी भी याद है। आपको भी याद होगा। देखो कैसा है वो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के ओटो को देकर अपने गीत, दूजे के ओटो को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पत में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पत में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ए बिरहा ए दूरी दो पल की मजबूरी, फिर को ही दिल वाला काहे घबराए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यहाँ देखो बहुत सारे मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया गया है गीत में भी। देखो ये जोकर पर ये गीत आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको रूबरू करने वाला होगा। तो देखो, इसी पाठ में हम जो मुहावरे हैं और कहावतें हैं, इनका अध्यापन हम करने वाले। देखो, यहाँ आपको घर दिया है, मुर्गी दी है और दाल दी है, यानी कि इन चीज़ों से जो मुहावरा तैयार होता है, कौन सा है? देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कि जो मांसाहारी लोग हैं, और उनकी घर की जो मुर्गी होती है वो दाल बराबर जैसी होती है। इसका अर्थ होता है बड़ी वस्तु का मूल्य छोटी चीज़ों की मूल्य में होना। तो उसी प्रकार दाल जो कम कीमत में मिलती है, मुर्गी जो है बड़ी कीमत में मिलती है, तो उसी प्रकार होती है। घर की जो पाली हुई मुर्गी होती है वो दाल की जैसी हो जाती है, उसकी सब्जी। तो देखो, उसी प्रकार आगे आपको मुहावरा दिया गया है, 9 2 11 होना। 9 + 2 9/2 बराबर 11, यानी कि भाग जाना। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। तो यह एक मुहावरा है। आगे देखो, यहाँ जोकर के
चित्र पर एक मुहावरा दिया है, क्या कहता है? जोकर अपनी जान पर खेल कर कला बाजियां दिखाता है। जान पर खेलना, हाँ, जान पर खेलना ये मुहावरा है बच्चों। जोकर अपनी जान पर खेलकर कला बाजियां दिखाता है, यानी कि जी पर, अपने आत्मा पर खेलना, यानी कि अपना जान लगाकर खेलना, अपना आत्मा, अपना शरीर, अपनी जान धोखे में डालकर खेलना, ये इसका अर्थ होता है बच्चों। आगे देखो, यहाँ एक जोकर दिया है। जोकर झूठ मूठ का ठहका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहका लगाना, ठुमका लगाना, तो देखो वह सच्चा हो या झूठा हो, लेकिन वो ठुमका लगाता है, ठहका लगाता है, और उस ठुमके के कारण, वो कलाबाजी के कारण लोग बड़े प्यार से खिलखिलाकर हंसते हैं। यहाँ भी देखो, ठहका लगाना, इसका अर्थ यहाँ दिया है जोर जोर से हंसना। लोग जोर जोर से हंसते हैं जोकर के इस ठुमके से, ठहका से। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोसकर रह जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ जोकर को लोग प्रतिसाद न दिए तो देखो क्या होता है, वो जोकर कुछ नहीं कर पाता। इसलिए लोगों का प्रतिसाद उनको होना चाहिए। मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना, इसलिए जोकर को तो सर्कस में उन्हें प्रतिसाद होना जरूरी होता है। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया। तो देखो बच्चों, फुलाना समाना यहाँ मुहावरा दिया गया है। फुलाना समाना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। आगे देखो, एक बच्चों को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रह जाना, चकित रह जाना। दंग रह जाना का अर्थ होता है चकित रह जाना। एक बच्चा जोकर जैसे नकल करता है ना, तो वह चकित रह जाता है, क्या बच्चे हैं। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखाता है। आंखें दिखाना, गुस्सा करना, क्रोध करना। तो देखो, जो मशगूल करते हैं, शोरगुल्ला करते हैं बच्चों को, वह क्रोध करता है, गुस्सा करता है। मौका मिलने पर जोकर कलाबाजियों के कर्तव्य का श्रेय देता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो देखो, ये बहुत अच्छी ये कहावत है। हिंदी में, मराठी में और अपनी बोली भाषा में बहुत सारे मुहावरे हैं। जैसे हमारे अहिरानी जो बोली है उनमें बहुत सारे हैं। इया मोडी खिया करणे, म्हणजे मोठे वस्तूचं दाम हे छोट्या वस्तूमध्ये करणं, किंवा अनेक अशा म्हणी आहेत जैसे यहाँ हिंदी में दी है। पी यह मराठी में हमारी वो हमने मराठी में पढ़ा था, पी हलत हो गोरी, ये मराठी की है। काखेत कळसा गावाला वळसा, बहुत काना मागून आले तिखट झाली, ये मराठी की कहावत है, वाक्प्रचार है। तो उसी प्रकार देखो बच्चों, हिंदी में यह दिया है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने अंगन टेढ़ा। तो देखो, नाचने जाने अंगन टेढ़ा, उनको नाचता नहीं आता है, नाचना नहीं आता है, लेकिन कहता है भाई ये तो आंगन ऐसा है, वो आंगन ऐसा है। जिनको जो कृति आती नहीं उनको नाम रखना, नाचना आना अंगन टेढ़ा। तो इसी प्रकार आप बच्चों अपने ग्रामीण बोली में, मराठी बोली में या आपको हिंदी बोली में जो जो कहावतें हैं, जैसे कबीर ने बहुत सारे कहावतों का अपने दोहे में प्रयोग किया है। साधु को मुल्ला मिला तो हो जाए दो दो बातें, गधा को गधा मिला तो हो जाए दो दो लाते। देखो बच्चों, कितना बड़ा दोहा है, इसमें कहावत भरी है। आम बोया बबुल का, बीज बोया बबुल का, बच्चों देखो, बीज बोया बबुल का, आम कहाँ से पाए, यहाँ भी एक कहावत छुपी है। तो देखो बच्चों, ये छोटे छोटे जो वाक्य बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उनमें बहुत सारे
वाक प्रचार, कहावतें दबे होते होते छिपे होते हैं, उनको खोज कर निकालना, क्योंकि ये मुहावरे और कहावतें हमारी भाषा का सौंदर्य ये बहा कर लाते हैं, एक खुला कर लाते हैं। उनके कारण हमारे भाषा का सौंदर्य निखर आता है। वह हमें रूबरू करने वाले शब्द होते हैं। और जिसके भाषा में ऐसे वाक प्रचार यानी कि मुहावरे और कहावतें हो, वो भाषा कभी मरती नहीं। वो भाषा का रूप ज़्यादा निखर जाता है। उसका सौंदर्य, उसकी रूपकता जो है, वो भाषा बहुत अच्छी तरह से और लंबी सालों तक वह जिंदा रहती है। इसलिए मुहावरों और वाक्प्रचारों का प्रयोग भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए यहाँ बच्चों आपको बहुत सारे अपने घर वालों के साथ, अपने दादा के साथ, दादी के साथ चर्चा कर कर आपको मुहावरे कौन कौन से, वाक् प्रचार कौन कौन से ढूंढना है और अपने नोटबुक में वो लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पीछे यहाँ अर्थ दिए गए हैं कि मैंने अभी जो जो मुहावरे कहा, कहावतें कहा, तो इसके अर्थ या शब्द वाटिका में दिए है और आपको यह कोई स्वाध्याय दिया गया है। तो वो आप लोग ज़रूर वहाँ लिखिएगा आपने क्या समझा, कहावतें और मुहावरे के बारे में वो ज़रूर लिखिएगा। और कहावतें भरा कोई गीत होगा जो स्वयं अध्ययन के लिए मैं आपको बताता हूँ। कहावतें के लिए आपको जो कोई ऐसा कहावतें भरा गीत होगा तो वो ज़रूर लिखिएगा। बच्चों हम फिर मिलेंगे, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, गुड बाय दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।